उत्तराखंड की कला, टूरिज्म और कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन इस वक्त अपने पहाड़ों पर ही हैं। जी हाँ, इस वक्त पवनदीप अपने उत्तराखंड में हैं और उन्हें अपने ही उत्तराखंड में बुलाने के स्पेशल इनविटेशन भेजा गया, वो भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। जी हाँ, उत्तराखंड में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कई नेता लोग शामिल थे। ऐसे में उत्तराखंड की शान कहे जाने वाले पवनदीप को भी बुलाया गया और पवनदीप ने इस शाम को और रंगीन बना दिया जब वो मंच पर अपने गिटार को लेकर उतरे। वो अपने शहर जाने के इतने ज्यादा एक्साइटेड दिखे थे कि वो बिजी रहने के बाद भी इस इवेंट को अटेंड करने पहुंचे। उत्तराखंड से पवनदीप की लेटेस्ट वीडियो सामने आ गई है जिसमें पवनदीप मंच पर परफॉर्मेंस देते दिख रहे हैं, बेहद खुश दिख रहे हैं और अपने ही शहर में वो गाना गाने में बहुत खुश होते हैं। उन्हें दिल से सुकून मिलता है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि पवनदीप के साथ अरुणिता भी गई है कि नहीं, और हमें यकीन है कि इस इवेंट में अरुणिता भी साथ गई होंगी क्योंकि पवनदीप को बहुत अच्छा लगता है जब उनके उत्तराखंड शहर में अरुणिता उनके साथ जाती है। और अगर अरुणिता गई होगी तो एक नया सवाल तैयार होने वाला है कि क्या अरुणिता पवनदीप के घर होकर आई हैं? बेशक पवन तो अपने घर जरूर गए होंगे, अपने पेरेंट्स से मिलकर आए होंगे और अरुणिता का भी ससुराल में स्वागत हुआ होगा। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुबह सुबह पवन अरू की प्यार भरी नोकझोंक के साथ एक क्यूट वीडियो सामने आ गई है जिसने फिर से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर इस जोड़ी को फिर से रोमांटिक अंदाज में देखा गया। व्हाइट साड़ी पहने अरुणिता बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम सब के पवनदीप राजन जो कि बड़े वाले छुपे रुस्तम निकले। जी हाँ, शर्मीले पवनदीप जो लड़कियों के सामने आने पर ही कांपते हैं लेकिन पीठ पीछे उन्हें चोरी छुपकर देखते भी हैं। और इस बार पवनदीप का ये चोरी छुपकर वाला प्यार पकड़ ही लिया गया। जी हाँ, पवनदीप राजन छुपकर अरुणिता को देखते पकड़े गए। दरअसल हुआ ये कि पवन अरू फ्री टाइम में बैठे थे, ये सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी पवन तो अपनी सीट से उठकर अरुणिता के करीब आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अरुणिता को देख नहीं पाते क्योंकि उनके आसपास लोग होते हैं। अरुणिता सीट पर बैठकर अपने बालों को देख रही होती है, अपने बालों में हाथ फेर रही होती हैं, तभी पवन उन्हें बड़े ही गौर से और तिरछी नजरों से देख रहे थे। पवन की इन तिरछी नजरों पर अचानक से अरुणिता की नजर पड़ जाती है तो वो भी शॉक्ड रह जाती हैं और पवन से पूछती हैं कि देख क्या रहे हो। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वेल, आपको इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार फिर सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर लोग आंसू से रोने लगे। पवनदीप की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्हें मंच तक जाना ही पड़ गया। और शायद पवन की जगह कोई और भी होता तो उसका भी वही हाल होता जो इस वक्त पवन का हुआ। आपके साथ भी अगर ऐसा ही हुआ होगा तो आप महसूस कर सकते हैं इस दर्द को जब आप कहीं बाहर जाते हैं और आपके शहर का शख्स मिल जाए और वो उस शहर के उस दौर से गुजरा हो जिससे आप गुजर चुके हैं, तो यकीनन आप भी इमोशनल हो जाएंगे। दरअसल सायशा नाम की कंटेस्टेंट जो इस शो की मेन कंटेस्टेंट और प्यार से इन्हें दादी अम्मा कहा जा रहा है। सैटरडे वाले एपिसोड में सभी के पेरेंट्स आते हैं। सायशा के पेरेंट्स जब आते हैं तो माहौल बदल जाता है। सैटरडे एपिसोड में सायशा के घर से सायशा के मम्मी पापा के अलावा उनके चाचा चाची दादा दादी भी आते हैं और वो सबका इंट्रोडक्शन करवाती हैं। तभी सायशा की माँ बताती हैं कि वो पहाड़ों से यानी उत्तराखंड से हैं जहाँ से पवनदीप भी हैं। सायशा की माँ ने बताया कि उत्तराखंड में पहाड़ों पर उन्हें किस तरह से रखा गया और कैसे वहाँ वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें यकीन नहीं था कि पंजाब में उन्हें इतना प्यार मिलेगा। उन्होंने लव मैरिज की। सायशा की माँ कहती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इतने प्यारे लोग मिलेंगे, इतना प्यारा हस्बैंड, इतनी प्यारी सास मिलेंगी जो बिल्कुल मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती हैं। सायशा की माँ ने बताया कि पहाड़ों पर कोई सुविधा नहीं होती है और सबसे बुरी बात उन्होंने ये बताई कि पहाड़ी लोग दब कर रहते हैं। मुझे भी लगा कि मैं बहू की तरह मुंह ढक कर रहा करूंगी, बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, दुनिया भर के टॉर्चर दिए जाएंगे, लेकिन मेरा बहुत सम्मान किया गया। पंजाबी फैमिली से जुड़ने के बाद सायशा की माँ बिल्कुल बदल चुकी है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पंजाब में उन्हें इस तरह से रखा जाएगा। सायशा की माँ अपनी आप बीती और पहाड़ों की समस्या बताकर रोने लगी। उनका दर्द सुनकर पवनदीप की आंखों में भी आंसू आ गए। सायशा की माँ की आंखों में आंसू देखकर उनकी सास उनके पास जाती है और उन्हें चुप कराती है। सायशा की माँ अपनी सास को लिपट कर और तेज रोने लगती है। वहीं ये मूवमेंट सुनकर पवनदीप के आंखों में आंसू देखकर अरुणिता भी इमोशनल हो जाती हैं।
सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच से पवन अरू की एक से एक रोमांटिक वीडियो सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। पहले पवन ने अरुणिता को अपने हाथों से मंच पर खाना खिलाया, उसके बाद वो कभी अरुणिता के लिए नारियल पानी लेकर आते हैं तो कभी मिल्क शेक ला के देते हैं और वो अरुणिता का वैसे ही ध्यान रख रहे हैं जैसे कोई हस्बैंड ख्याल रखता है। हिमेश रेशमिया और बाकी सब अरुणिता के लिए पवन की इतनी केयरिंग देखकर शॉक्ड हैं। सबकी नजरें पवन अरुणिता पर टिकी हैं कि आखिर पवन अरुणिता का इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं समझ भी आ रहा है और इसलिए वो बार बार पवन अरू को टॉन्ट मार रहे हैं। एक बार फिर पवन अरुणिता की इतनी क्लोजनेस देखकर हिमेश रेशमिया ने कहा कि पवनू, हम सब नारियल पानी का इंतजार कर और तुम अरुणिता को नारियल पानी लाकर दे रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? और भी लोग बैठे हैं, तुम उन लोगों को भी दे सकते हो। पवन कहते हैं कि अरुणिता सबसे करीब बैठी है मेरे पास, उस तक कोई भी चीज पहुंचाने में आसानी हो रही है। सलमान अली बोल पड़ते हैं। सलमान अली कहते कि मैं भी इतना दूर नहीं बैठा हूँ कि तुम मुझे कोई चीज नहीं दे सकते। सलमान अली वही नारियल पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो अरुणिता पवन का दिया हुआ नारियल पानी देने से मना कर देती है और कहती है कि मिल्क शेक आ रहा है, वो तुम पी लेना। मतलब पवन का दिया हुआ नारियल पानी या कोई भी चीज से अरुणिता कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, कोई शेयरिंग नहीं करती है, किसी से भी बांटती नहीं है। वहीं उसके बाद शायशा नाम की कंटेस्टेंट पवन अरुणिता की उस गुड न्यूज का खुलासा कर देती है, जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं और पता चल जाता है कि आखिर पवन अरुणिता का इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं। दरअसल अलका जी शायशा के पेरेंट्स से मिलने के बाद पूछती है कि शायशा, तुम बात कर रही थी कि तुम्हारे घर में एक नया सदस्य आने वाला है, कौन गुड न्यूज देने वाला है? शायशा कहती है कि पवन भैया। पवन भैया का चेहरा उस वक्त देखने लायक होता। पवन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है और उनसे ज्यादा अरुणिता की हालत खराब हो जाती है। वो भी ऐसे चौंक जाती है कि जैसे पवन अरुणिता ही गुड न्यूज देने वाले हैं और जरूर इनके बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। शायशा का कहने का मतलब था कि पवन उनकी फैमिली के साथ मिलकर गाना गाएंगे, मतलब शायशा की फैमिली में पवनदीप जुड़ने वाले थे, लेकिन यहाँ तो लोगों ने इसका गलत मतलब ही निकाल लिया। लोग पवन और अरुणिता के गुड न्यूज की बात करने लगे। पवन अरुणिता का नाम पति पत्नी की तरह जोड़ने लगे। ये बात अरुणिता की माँ को अच्छी नहीं लगी और वो निराश भी होने वाली है। बहुत जल्द उनका कमेंट भी आने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे?